तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस में आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझी और साथ में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए। लास्ट आपने टाइप पढ़ा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। यदि किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलेंगे, और यदि नॉन जीरो आता है तो इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। साथ में आपने इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स कब बराबर बराबर होंगे और उन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो डिस्कस किया था। और साथ में एडिशन सबसेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे और दो मैट्रिक्स जब ऐड होंगे तो कैसे ऐड होंगे। तो हर जगह बात सेम है। इक्वल शो करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन सबसेक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम रिक्वायर्ड है, और एडिशन या सबसेक्शन करते वक्त भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड और सबसेक्ट होते हैं। तो हर जगह बात इक्वालिटी ले लो, चाहे एडिशन ले लो, चाहे सबसेक्शन ले लो। और एक लास्ट बात आपने पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर नंबर में जाके मल्टीप्लाई होता है। यदि 2x2 का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। 4 एलिमेंट होंगे और चारों में वो 2 मल्टीप्लाई होगा। यदि 3x3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट होंगे। यदि आप मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 में से हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, ये आपने लास्ट हेडिंग पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने लिखी थी। और जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं अपन एक दो क्वेश्चंस में और इनका यूटिलाइजेशन देख ले रहे हैं, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। सो दी फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ आपको ए और बी में, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स पता थे तो अपन ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल रहे थे। नाउ अब मैं आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सबट्रैक्शन दे रहा हूं और उससे आपने एक्सट्रैक्ट करना है ए और बी को, मतलब ए और बी निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिसेस A and B if मैट्रिक्स का जो एडिशन हमको दे रखा है ये 3x3 का मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 1 0 2। दीज आर दी एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो। सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 2 2 2 एंड दी एलिमेंट्स इन थर्ड रो के एलिमेंट्स आर 1 1 2 एंड A minus B is again a 3x3 matrix। और इस 3x3 मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इसमें 1 4 4 4 2 0 and the last row elements are -1 -1 and +2। so now you have to find the values of A and B। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 0 2 2 2 2 और 1 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 4 4 4 2 0 -1 -1 and 2 है। एंड विद द हेल्प ऑफ these you have to find the values of A and B। अब आपको इंडिविजुअली A और B निकालना था। ये क्वेश्चन जस्ट उससे उल्टा है। जब आपको A और B देके A प्लस बी A माइनस बी पूछते थे, अब आपको A प्लस बी A माइनस बी दिया है और यू हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल मैट्रिसेस। तो बिल्कुल सेम अलजेब्रा की कैलकुलेशन आप लगा सकते हो। जैसे अलजेब्रा में आप लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स सॉल्व करते थे, आपको x प्लस वाई दिया होता था और x माइनस वाई दिया होता था, तो अपन एलिमिनेशन मेथड से x और y को इंडिविजुअली निकालते थे। सेम अप्रोच यहाँ पर लगा के वी कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो हाउ वी कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ A एंड B, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों को उठा के सीधा ऐड कर देंगे। एडिशन से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में B कैंसिल हो जाएगा
and we get the value of twice of A. तो solution में जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में A plus B और A minus B इन दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में हमको एक 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। इन दोनों को ऐड करना है। तो व्हेन वी ऐड दीज टू मैट्रिसेस, तो एडिशन वैसे होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा। तो जब अपन ऐड करेंगे तो दिस गिव्स यू 1 + 1 2, फिर 4 + 0 4, 4 + 2 is 6, 4 + 2 is again 6, 2 + 2 is 4, 0 + 2 is 0, sorry 2, and 1 - 1 is 0, 1 - 1 again 0, and 2 + 2 is 4. So we get this. ये दोनों का एडिशन है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू 2a। तो 2a का वैल्यू ये आता है। एंड नाउ ए की वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट ट्वाइस हो जाता है। 2 से डिवाइड करोगे तो हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हर एलिमेंट को बस 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू गेट योर मैट्रिक्स ए। So the value of matrix A is, एक मिनट बच्चों सर को हो गया सॉल्व। हाँ ओके बेटा, ठीक है। तो अभी आपको एक और क्वेश्चन देंगे, वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। सो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1/2 आएगा और 1/2 हर एलिमेंट में, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो A इज इक्वल टू दिस गिव्स यू 1 2 3, this is 3 2 1, this is 0 0 2, this is our matrix A. Similarly यहाँ पर अपन इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A + B में से A - B को सब्ट्रैक्ट करना है, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब यहाँ पर A कैंसिल होगा, B भी ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B मिलेगा। एंड बिल्कुल सिमिलर मैनर में वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करेंगे, करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट होगा। 1 - 1 gives you 0, 0 - 4 is -4, 2 - 4 is -2, 2 - 4 again -2, 2 - 2 is 0, 2 - 0 is 2, 1 + 1 is 2, again 2, and this gives you 0, and therefore ये वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ b के बराबर है। So therefore the value of matrix B again divided by 2. तो 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, and after dividing by 2 we get this matrix. So this gives you 1 1 0, and these are the our matrices A and B. और आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लो आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने सही निकाला कि नहीं। तो दोनों को ऐड जब करोगे तो आप देख लीजिए एडिशन दोनों का जो है वो 3 - 1 2 और 3 - 1 2, ये 2 + 0 is 2, 1 + 1 is 2, and 0 1 1 2। सर करेक्ट है बीवी ये? क्यों कटे सर वहाँ पे, एक क्यों नहीं कटे क्या बोले? सर? ये यहाँ पे a + b + a - b है, तो उसकी कैंसिलेशन की पॉजिटिव साइन वाला वहाँ नेगेटिव पे। से कटेगा, हाँ सर। पॉजिटिव नेगेटिव से कटेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार क्या है कि सिंपल भी कर लें अपन क्वेश्चन। और सर हाँ बोलो बेटा। सर वो लेफ्ट साइड में 2 4 6 दिया है, अगर 6 की जगह 3 होता तो 3/2 1.5 लिख सकते थे क्या? हाँ हाँ, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। चलिए, so take the screenshot. In next page I give you 2 more questions, and then we will discuss our next topic, which is product of 2 matrices, मतलब multiplication of matrices. So moving on to page number 2, where I give you 2 more questions. दोनों के आंसर्स आप करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। तो पेज नंबर 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ऐसे ही सबके आप आंसर्स करने की कोशिश करिए।
So your first question is, if 2a find 2a minus b, twice of matrix A minus B. यदि मैट्रिक्स A आपको दे रखा है 1 3 4 0 2 4, ये मैट्रिक्स 2/3 का है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, एंड मैट्रिक्स बी भी सेम ऑर्डर का होगा, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो मैट्रिक्स बी भी 2/3 का है, एंड दी ऑप्शन वो एलिमेंट्स आर 7 6 3 1 4 5 1 4 5. So you have to find the value of 2a minus b, and the next question is find x and y. If x plus y आपको दिया है 2/2 का मैट्रिक्स 8 2 0 6 8 2 0 6, and the value of x minus y, ये भी अब 2/2 का मैट्रिक्स ही होगा, एंड दिस इज 4 6 0 minus 2. तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें a और b दिया है, तो अब आपको a प्लस b a माइनस b ना पूछ के ट्वाइस ऑफ a माइनस b पूछा है। तो जितने मैट्रिक्स में ये खासियत है, मैट्रिक्स कभी चेंज नहीं होता, जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स में क्वेश्चन दिया है आंसर भी उतने ही ऑर्डर का आएगा, जबकि डिटर्मिनेंट में वैल्यूज चेंज हो जाती है। कुणाल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। जीविता करेक्ट है, वेरी गुड। मृदुल मेश्राम, फर्स्ट रो करेक्ट आई है। सेकंड रो चेक करो मृदुल। सात्विक, मैट्रिक्स बनेगा, एक ही एलिमेंट लिखा है तुमने। मयंक करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। नहीं मयंक, जो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, वो चेक करो, वो रॉन्ग आया है। मानसी करेक्ट है। साहिल साहू करेक्ट है। मानसी सेकंड चेक करो बेटा। पूर्वा करेक्ट है। सात्विक अंबाड़े करेक्ट है। मयंक अभी करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। कुणाल, सभी का 6 4 कैसे आ रहा है? हाँ 6 4 ही आएगा। आंसर गलत दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मानसी का भी शायद ठीक है, मैं एक बार वो कोई 28 29 मैसेज हो गया भाई। तो आदित्य गिचारे करेक्ट है, इन्होंने सही आंसर किया है। और साहिल साहू फर्स्ट रो करेक्ट आई है। साहिल साहू, मानसी करेक्ट है। मैं साहिल साहू का फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। और मानसी, तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू है करेक्ट आया, वेरी गुड। साहिल साहू, सेकंड क्वेश्चन का एक्स का वैल्यू करेक्ट है।
अंशु करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पूर्वा करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, मयंक करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा फर्स्ट करेक्ट है। रुक जा, कुणाल करेक्ट है, अंकित कुमार करेक्ट है, मयंक करेक्ट है, यूशेल वाई का जो वैल्यू आपने निकाला है करेक्ट है, वेरी गुड। साहिल साहू करेक्ट है, वाई की वैल्यू करेक्ट है साहिल साहू। रवि कुमावत क्या लिखा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा रवि, क्या हो गया, चेक करो अपना आंसर। संस्कृति बेटा चेक करो, फर्स्ट रो करेक्ट है, अच्छा सॉरी फर्स्ट रो करेक्ट है संस्कृति। मानसी जो बी का वैल्यू है वो भी करेक्ट आया है। सर मेरा संस्कृति करेक्ट है, दूसरी रो भी। अक्षत राम के करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है, एक्स का वैल्यू। सर मैंने भी सेंड किया। हाँ अभिषेक सर मैंने भी सेंड किया। ओके, जिन्होंने सेंड बोल रहे हैं ना वो एक बार और भेज दो, नाम नहीं आया तो। अर्नव यादव करेक्ट है, ऋषि चेक करो बेटा रॉन्ग है, साहिल साहू करेक्ट है, वाई का वैल्यू। मृदुल मेश्राम करेक्ट है, हर्ष अंबारते फर्स्ट रो करेक्ट आई है, जीविता करेक्ट है, एक्स का वैल्यू। मयंक करेक्ट है, एक्स का वैल्यू। ठीक है, करेक्ट है बेटा संस्कृति सेकंड क्वेश्चन। प्रतीक मेश्राम फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। वैष्णव सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड। सर फिर से भेजा। ओके, अक्षत राम के करेक्ट हैं, आएगा तुम्हारा नंबर। मयंक करेक्ट है, वेरी गुड। पूर्वा करेक्ट है, जीविता करेक्ट है। जीविता चेक करो, पहला एलिमेंट रॉन्ग आया, वाई की वैल्यू एक बार फिर से चेक करो जीविता। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड, वाई का वैल्यू 6402। हर्ष अंबारते करेक्ट है, वेरी गुड। मयंक करेक्ट है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू भी करेक्ट है मयंक। अंशु बगने करेक्ट है, एक्स की वैल्यू। पूर्वा वाई की वैल्यू करेक्ट है, सॉरी वाई चेक करो पूर्वा, लास्ट एलिमेंट रॉन्ग आया। प्रतीक मालवीय फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। हर्ष अंबारते वाई का वैल्यू चेक करो बेटा, लास्ट एलिमेंट रॉन्ग आया। सेजल प्रणव चेक करो प्रणव। अंशु बगने चेक करो, लास्ट एलिमेंट रॉन्ग आया अली वाई में। और मृदुल मेश्राम चेक करो बेटा, एक्स का वैल्यू रॉन्ग हो गया। ओके, स्टॉप आंसरिंग, अभी आंसर मत करना, पढ़ते पढ़ते इतनी हालत खराब हुई। रुक जाइए, मैं कर देता हूँ, आप अपना आंसर्स को मैच करेंगे क्योंकि फिर अपन ऐसे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंकित कुमार वाई का वैल्यू चेक करो बेटा, एक्स करेक्ट है अंकित। आदित्य गिचारे एक्स करेक्ट है, वाई भी करेक्ट है, वेरी गुड आदित्य। तो देख लीजिए, सिंपल से दो क्वेश्चन थे, तो क्या होगा कहीं पे सिंपल सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आप लोग मैच करिएगा। तो वी हैव टू फाइंड द ट्वाइस ऑफ a माइनस 1। ट्वाइस ऑफ a का मतलब इसका डबल करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्यूशन में व्हेन वी कैलकुलेट 2a माइनस b, तो इसका ट्वाइस करेंगे मतलब हर एलिमेंट डबल हो जाएगा, 2 6 8 0 4 8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने b को, मतलब 7 6 3 1 4 5, and when we subtract correspondingly, so 2 minus 7 is minus 5, 6 minus 6 is 0, 8 minus 3 is plus 5, 0 minus 1 is minus 1, 4 minus 4 is 0, 8 minus 5 is plus. This is the answer of the first question. Check कर लीजिए। और now we find the values of x and y. So first we add these two. So we get twice of x जब आप दोनों को ऐड करोगे। After addition we get 8 4 12, 6 2 8, ये 0 हो जाएगा और ये 4 आए। So therefore the value of x, सर मैंने सेकंड का भेजा ऊपर। ओके 6 4, आपको मैच करना बेटा इससे 0 2, and when we subtract these two, twice of y is equals to, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, दिस गिव्स यू 0, दिस गिव्स यू 8, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y is 2 से डिवाइड करेंगे
तो 2 माइनस 2 और 0 4 आता है। कई बच्चों ने यहाँ पर 2 निकाला हुआ है, तो एक बार चेक कर लीजिए। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। हाँ बोलो। सर वो x केस में सर वो 12 at 0 सर वो भी सही है ना? नहीं नहीं, वो तो 2x का वैल्यू है, आपको x का वैल्यू निकालना है ना। सर तो वो डिवाइड किए ना? हाँ, डिवाइड किए। ये ट्वाइस ऑफ x आया है, अपन को x निकालना था तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया। और जब मैट्रिक्स 2 से डिवाइड होगा तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से डिवाइड होगा। तो चारों सर मैंने एलिमेंट। नहीं तो 2x की वैल्यू भेज दिया। हाँ अच्छा, तो यही सिली मिस्टेक्स इंप्रूव करनी है। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कहीं कैलकुलेशन में किसी बच्चे को नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। कोई सर डाउट एक होगा? बार फर्स्ट वाला आवाज कट गया बेटा, एक बार फिर से बोलो। सर एक बार फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस b, मतलब इसका डबल इसमें सबट्रैक्ट करना। तो पहले आप 2a निकालोगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट डबल हो जाएगा। इसको 2 से, इसको 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबका डबल कर देना। तो ये आता, ये हो गया 2a। अब इसमें से माइनस करेंगे b का कॉपी एज सच मारा है, ये b को एज सच लिख दिए। अब जब सबट्रैक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट का मतलब है 2 में से 7 सबट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 7 इज माइनस 5, 6 माइनस 6 इज 0, 8 माइनस 3 इज 5। करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करना है। 0 में 1 सबट्रैक्ट होगा, 4 में 4 सबट्रैक्ट होगा और 8 में 5 सबट्रैक्ट होगा। तो 2a माइनस b। अभी भी कोई डाउट है किसी बच्चे को पूछ लें कैलकुलेशन में। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, 2a, 3b, इस तरीके से क्वेश्चन आप बड़े इजीली बना सकते हो। बस ये ध्यान में रखना है कि जब मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट मैट्रिक्स का वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और अभी भी मन में आपके कोई सवाल है तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि आगे ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएंगी, आप अभी इम्प्रूव नहीं करोगे। चलिए, वेरी गुड। ओके, किसी बच्चे को अब डाउट उसमें शायद नहीं है। तो मूविंग ऑन टू अवर पेज नंबर 3, वेयर वी डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 3 पर। तो our next heading is product of matrices. देखिए, आप कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करिए। बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, और कब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर पाओगे वो मैं अब आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A and B, दैट मीन्स AB। जब आप A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके प्रोडक्ट को ऐसा लिखेंगे AB, बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया जाता है, केवल A के जस्ट बाद B लिख दें। AB लिखा है तो आप इसका मतलब समझेंगे मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B में मल्टीप्लाई किया गया। तो product of matrices A and B, that means AB, is possible only when
number of columns of matrix B is equal to number of rows of matrix A. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिना इसके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में सबसे जो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड है वो ये है कि ए बी प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब, रुक जाइए इसमें, number of columns of matrix A is equals to number of rows of matrix B. अच्छा, ये पहले लिखा हुआ मैंने। हाँ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के बराबर, हमेशा इसको याद रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट में ए लिखा था तो यहाँ पर ए लिखा है, और सेकंड में बी लिखा था तो सेकंड में बी लिखा है। जब पहला मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे तभी ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ इसको एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेंशन करके भी आपको याद करा देता हूँ। तो ये ऐसा है कि इसका मतलब हुआ कि यदि मैं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m by n ले लूं, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m by n and order of matrix B is n by p, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो बात है जो आपने अभी लिखी वो ये लिखी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना। ये दोनों बातें बराबर होनी चाहिए तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो m by n वहां पर n by p, यदि ऐसा है तो ही मैट्रिक्स ए को आप बी में मल्टीप्लाई कर पाओगे। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन if order of m by n and order of matrix B is n by p, then product of A and B, that means AB, is possible, and order of AB is m by p. ये बहुत इंपॉर्टेंट। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, और मल्टीप्लिकेशन जब आप दो मैट्रिक्स का करते हो तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्योंकि जब मैट्रिक्स लिख रहे हो तो ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, जो बच गया ये सेम थे जिनको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, अब इसको हटा दो। अब क्या बचा, m रो बची और p कॉलम बचा। तो आफ्टर प्रोडक्ट जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ए बी, उस ए बी का ऑर्डर होगा m by p, जो बचा हुआ है वो लिख देना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दो चीजें यहाँ पर हमने सीखी कि कोई भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर m by p बचेगा। इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और बताता हूँ, तो आप थोड़ा सा और अपने आप को। सर अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी रहा तो भी चलेगा क्या? नहीं, केवल नंबर ऑफ कॉलम
यहाँ पर नंबर ऑफ रो होने चाहिए। ये ओके सर, ओके इसका सर। बाद वाला और इसका पहले वाला, बाद वाला और पहले वाला सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, बाकी किसी भी कंडीशन में और किसी कंडीशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एंड आफ्टर दिस जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर हमको मिलेगा वो बचा बचा जो मिलेगा, m रो बचे हैं, p कॉलम बचे हैं, तो m बाई p ऑर्डर का मिलेगा। कैसे होता है ये? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन यहाँ पर सीख रहे हैं एक आध एग्जाम्पल लेके। इतना बात आप नोट कर लीजिए। अगले पेज पर मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उनको मल्टीप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के, और अपन वहां पर सीखेंगे कि मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे। ठीक है, तो शुरू शुरू में आज की क्लास में हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा सीखने में समय लगेगा, लेकिन बहुत मुश्किल चीज नहीं है। 2-3 बार अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली अपन को आने लगेंगे। ज्यादा कुछ नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। फिर अपन इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 वेयर वी डिस्कस एग्जाम्पल ऑन मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो देखिए आप ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन में मैंने ले लिया कि एफ मैट्रिक्स ए 1 2 3 0 4 -1 एंड मैट्रिक्स बी मैंने ले लिया 6 4 1 0, इसको 2 ले लेता हूँ, 2 -1 4। ये हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं। अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/3 का है। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 3/2। अब यदि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ए बी मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहली ये बात ये देखें कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं। तो है पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, और इसलिए मैट्रिक्स ए का बी से प्रोडक्ट पॉसिबल है। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमको ऑर्डर मिलेगा ए बी का, वो ए बी का ऑर्डर होगा 2/2 का। तो आप क्या करा करो, शुरू शुरू में 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा तो इसको 2/2 लिख लिया करो। 2/2 का मतलब क्या है? 2 रो 2 कॉलम। 2 रो 2 कॉलम में एलिमेंट कैसे मिलेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 2 2 जा टोटल 4 एलिमेंट मिलेंगे। शुरू शुरू में एक दो क्वेश्चन में अपन ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का बड़ा सिंपल सा फंडा, ऑर्डर तो अपन ने लिख दिया, मेन अपना ये सीखना रह गया कि मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब मल्टीप्लाई होंगे कैसे। तो अब मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। तो अब करना क्या है, सब सामने आपके लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, ये वाली रो लेनी है, और इस रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो लिखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। याद रखें, ये 3 एलिमेंट है, ये भी 3 एलिमेंट है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये तो पता है कि पहली रो पहले में मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन करेंगे कैसे? तो करेंगे ऐसे, 1 मतलब जब आप A11 का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 6, फिर प्लस 2 × 4, फिर प्लस 3 × 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 6
8 14 और 3 17, ये A11 का वैल्यू आएगा 6 8 14 3 17। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर A11 विच इज 17। नाउ अब क्या करना है, नाउ वी कैलकुलेट A12। व्हाट इज A12? A12 मतलब पहली रो ही लेना है, लेकिन आप किस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड कॉलम से। और जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा। पहला पहले से होगा मतलब 1 into 2 आएगा, फिर दूसरा दूसरे से होगा तो 2 into 1 आएगा, और तीसरा तीसरे से होगा तो 3 into 4 आएगा। तो दिस गिव्स यू 12, क्योंकि ये 2 2 तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो कि आ गया 12। एंड नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा, तो 0 into 6 आएगा, फिर 4 into 4 आएगा, और फिर -1 into +1 आएगा। तो दिस गिव्स यू 16 - 1 15। तो ये वैल्यू आ गया आपका 15। एंड लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 0 into 2 is 0, 4 into -1 is -4, -1 into 4 is -4, which gives you -8. So this is the -8. Now this is the product A cross B, sorry, A into B. ये AB का प्रोडक्ट आया। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, AB पॉसिबल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले जो पहले मैट्रिक्स लिखा है, जो पहले लिखा है, उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तो पॉसिबल होगा। आफ्टर दिस प्रोडक्ट हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 का। तो मैंने 2/2 लिख लिया। ये शुरुआती दौर में अपन लिख रहे हैं, आगे जब अपन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये चीज हटाएंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे। तो अब इस पोजीशन पे क्या क्या लिखेंगे, तो करना केवल मल्टीप्लिकेशन में ये है, एक रो पकड़ो, इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये लिख दिए दो। फिर ऐसे ही सेकंड रो के साथ करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो वी गेट 2/2 मैट्रिक्स। अभी आपको इसमें कोई डाउट होगा मल्टीप्लिकेशन में तो पूछ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां जहां मल्टीप्लिकेशन आएगा आपको नहीं समझेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, आई होप आप समझ गए। मैं इसी एग्जांपल को रखता हूं आपके सामने, और एक और तरीके से अपन इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। सिंपल है, लेकिन एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वालिटी जितना सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत जाती है, और आप इसको इसके लिए अच्छे से सीख लें। और शुरू में आप ऐसे लिख के, ये पोजीशन लिख लिख के प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे जब आप 4 5 6 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 5 पर। मैं यही क्वेश्चन रख रहा हूँ, मतलब एक और अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के में अपन ए का और बी का वैल्यू यही रख रहे हैं। मैं ये आंसर को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ये जो हमारा ए बी मैट्रिक्स बना, ये 2/2 का मैट्रिक्स बना, और इसके जो एलिमेंट्स आए हैं ये आए हैं 17 12 15 और -8। ये हमारा ए बी प्रीवियस क्वेश्चन था। अब आप इसमें एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें बी का ए से प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। ए बी तो निकाल ही है, लेकिन वी ऑल्सो कैलकुलेट दी बी ए। मैं बी को भी ए में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो वो कैसे, मैट्रिक्स बी कितना था, मैट्रिक्स बी हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स बी हमारा है 6 2 4 -1 और 1 4, ऑर्डर 3 रो 2 कॉलम। एंड मैट्रिक्स ए जो है
2 रो 3 कॉलम, 1 2 3 0 4 1 एंड द ऑर्डर इज 2/3। अब आप देख रहे हो कि बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो ए के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो हियर बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल, यहाँ पर बी का ए से प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। और जब आप बी को ए के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे तो ऑर्डर कितने बाय कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा। ये 3/3 का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर जब 3/3 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। नाउ द लास्ट वन इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपका मैट्रिक्स बना है 3/3 का, 9 एलिमेंट आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन आप देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या करना है आपने, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस पहले वाला जो पहले लिखा है मैट्रिक्स, उसका एक रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है। और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो ये तो आपको पता ही है, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे। तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 इज 6। यह आ गया अपना A11 का वैल्यू। नाउ अब अपन निकालेंगे, पहली रो ही रखेंगे लेकिन सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 6 2 जा 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 इज 20। और अब यही रो रखेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस बिकम्स 18 minus 2 which is 16। 18 minus 2 is 16। ये अपनी पहली रो पूरी कंप्लीट हो गई है। पहली रो छोड़ देंगे, अब दूसरी रो पकड़ेंगे और दूसरी रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंगली करेंगे। तो 4 1 जा 4 एंड 0, 4 प्लस 0 इज 4। फिर 4 2 जा 8 माइनस 4 इज 4। फिर 4 3 जा 12 प्लस 1 इज 13। सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। नाउ वी राइट द थर्ड रो। First row, third row, first column. So 1 into 1 is 1 and this becomes 0. So this is 1. Then 2 plus 16, 18. And 3 minus 4 is minus 1. So this is of order 3/3 method. तो ये एग्जाम्पल ऐसा था जहाँ पर ए बी भी पॉसिबल था। ए को बी में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और बी को ए में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो पहली बात तो ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो उसके लिए आप ये चेक करोगे जो भी मैट्रिक्स आपने पहले लिखा है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। बराबर है ये देख लिया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर कितने बाय कितने का मिलेगा, तो जो बराबर है उनको छोड़ दो, बाकी क्या बचा 3/3 का। इसलिए बी ए जो होगा वो 3A/3 का और ए बी जो आया वो 2/2 का। और यहाँ से प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की आप ये देख पा रहे हो कि इन जनरल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं आता। यहाँ तो ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। कई एग्जांपल्स में आप देखोगे ए बी तो निकाल लोगे लेकिन बी ए नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ए बी और बी ए ऐसा एग्जाम्पल लिया आपके सामने, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। और इसमें आप देख पा रहे हो कि ए का बी के साथ प्रोडक्ट 2/2 ऑर्डर का था, जबकि बी ए के साथ प्रोडक्ट 3/3 ऑर्डर का था। और आप देख रहे हो कि ए बी और बी ए बराबर हो ही नहीं सकते। तो इसलिए याद रखें कि आपको मैट्रिक्स जैसे एल्जेब्रा में 2 into 3 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है। तो हमको जैसी जरूरत पड़ती है हम 2 3 की जगह 3 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर एक कंक्लूजन अपने पास ये आया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। और इसलिए मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत मायने रखता है। यदि मैं आपको ए बी दिया हूं तो आप ए बी ही लिखोगे, आप उसको बी ए लिख दोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ये आपको मैंने दिखाया और भी एग्जांपल्स में आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई अब आपको अभी भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर ये मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से बताना। अब
कौन सा, पहला कि दूसरा? सर इसमें कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन बताओगे तब तो मैं तुम्हारा सर दूर करता हूँ। वो 6 3 से 18 होता है और -1 करे तो 17 होगा ना? कौन सा भाई? 6 3 या 18? सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये यस सर। 16 का बात कर रहे हो? हाँ सर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 3 या 18 और 2 1 या 2, तो 18 - 2 is 16। क्या कर रहे हो? चलो मैं लिख देता हूँ, समझ ये गया 18। समझ गया। हाँ, मत एलिमेंट्सों को भी तो देखो आप। ये जो 16 बनाया है, ये पहला पहले से किया तो 6 3 या 18 हुआ, और फिर 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 या 2, लेकिन माइनस का आएगा तो -2 बना, तो ये बनेगा। ऐसे कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक पूछ लो, क्योंकि ये गड़बड़ होगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको बोले कि आप 1 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हुआ ना तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां हो जाती हैं। इसलिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में ही ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, और पहले पूरा लिख लिया करो। ये गड़बड़ नहीं होती, कम से कम गड़बड़ होती है इसमें। और फिर पूरा का पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखा करो, मतलब इसको और इसको पूरा लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में लिख के बताया था। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 2 3 4 क्वेश्चन में, तो एक आइडिया आपका डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद तो फिर आपको ये सब लिखना है। आप तो डायरेक्ट लिखोगे फिर ये, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत, प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस कर लो तो आ जाता है, तो बहुत बड़ी चीज अपन ने नहीं लिखी है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पेज नंबर 6 पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, लेकिन ये टॉपिक अपन पहले कुछ बातें इसमें और कंप्लीट कर दें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी क्वेश्चन करते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज अपन पहले समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करें। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर स्क्रीनशॉट। ओके सर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये याद रखें। पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब यह है, दैट मीन्स ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। यह है प्रॉपर्टी। मतलब आप चाहो तो पहले बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर मैट्रिक्स ए को प्री मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें और मैट्रिक्स सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करें। याद रखें, यहां पर इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना है। ए के बाद बी के बाद सी ही लिखना है, ए बी सी इसी ऑर्डर में लिखे जाए, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज बात बहुत चेंज हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर सीक्वेंसिंग यही रखा है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, सी बाद में लिखा है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, सी बाद में लिखा है। लेकिन जो तरीका है वो ब्रैकेट आप देखो, 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले बीसी किया है और ए प्री मल्टीप्लाई है। यहाँ पर पहले ए बी मल्टीप्लाई किया है और सी पोस्ट मल्टीप्लाई है। दिस इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और जहां पर अपन को जरूरत पड़ेगी अपन ऐसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखो। कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते। द सेकंड प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये तो आपको अभी बता ही दिया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स multiplication is not commutative. That means AB is not equal to B. AB BA के बराबर नहीं होता, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। और एक वर्ड लिख देंगे इन जनरल। इन जनरल का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में, 99.99% केसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। बहुत क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शनल्स हैं। 1% 0.01% केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जब ए बी और बी ए बराबर आता है। ठीक है, तो बहुत रेयर होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बराबर नहीं होते, इसलिए अपन ने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया इन जनरल। ठीक है, नहीं तो एक आधी एग्जाम्पल आपको ऐसा ढूंढ सकते हो आप, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि जब ए बी और बी ए बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाएगा कुछ समय बाद। अब चलते हैं इसमें थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है वो आप समझ लीजिए कि जैसे मैं a इंटू बी प्लस सी लिखा हूं, तो आप इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते हो। एंड सिमिलरली यदि a प्लस बी इंटू सी लिखा हूं, तो आप इसको ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप क्या करो, आप यदि बी और सी मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो, फिर ए को प्री मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ए बी और ए सी कैलकुलेट करके ऐड कर लो, दोनों बातें सेम आती। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैथ्स में आप एल्जेब्रा में ट्वाइस ऑफ 3 + 6 करना है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, 2 × 3 + 2 × 6 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप 6 और 3 को पहले ऐड कर लो, 9 आएगा, 9 में 2 मल्टीप्लाई करो 18 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये 6 + 12 ये भी 18 आता है। ठीक है, सो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जैसा यहाँ पर होता है बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर है, लेकिन याद रखें यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यदि ए प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सबसे पहले लिखा है, तो ऑर्डर में भी ये सबसे पहले ही आएगा। ए को प्री ही रखना है, प्री मतलब पहले आ रहा है, तो ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो भी पहले लिखा जाएगा, ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो भी पहले लिखा जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो सी पोस्ट मल्टीप्लाई है, बाद में लिखा गया है, तो इसलिए सी की पोजीशन हमेशा बाद में ही रहेगी। इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, आप सीक्वेंसिंग मिसमैच मत करें। आप बस ये देखें कि किस डायरेक्शन में लिखा गया है, मतलब पहले कौन सा आया है, बाद में कौन सा आया है। आप डायरेक्शन को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये नहीं होता यहाँ पर। आप ए बी की जगह बी ए लिखोगे तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए ये प्री मल्टीप्लाई कहलाता है। ये दिस इज कॉल्ड द प्री मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन।
तो दिस इज दी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाती है। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। सर नेगेटिव में भी होगा? ऐसा चलिए नेगेटिव थर्ड प्रॉपर्टी एक बार और बता दो। थर्ड प्रॉपर्टी में केवल आपको क्या माइक, थर्ड प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये a इंटू बी प्लस सी लिखा है, तो a इंटू बी प्लस सी को जब आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और इधर कैसा करेंगे, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, मतलब सी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अपन जिसको अपन बोलते हैं ना ब्रैकेट ओपन करना, ये ब्रैकेट ओपन हो गए, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, लेकिन ब्रैकेट ओपन करते वक्त बस ये याद रखना कि ए बी लिखना है, आप बी ए मत लिखना है यहाँ पे, और इसको ए सी लिखना है, आप इसको सी ए मत लिखना। मतलब ये पहले पोजीशन पर आया है तो इसकी भी पोजीशन पहले रहेगी, मल्टीप्लीकेशन में इसकी पोजीशन पहले रहेगी। ये सी पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ बाद में, तो यहाँ भी सी बाद में लिखा है, यहाँ भी सी बाद में लिखा है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जैसा ब्रैकेट ओपन करते हो वैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं। Now take the screenshot. क्या पूछा है, क्या डाउट है? चेक। मानसी, sir, A is 4/4 and B is 4/4. Then their product would be possible or not? Why be possible? AB भी पॉसिबल है, BA भी पॉसिबल है, और आफ्टर प्रोडक्ट AB भी 4/4 का बनेगा और BA भी 4/4 का बनेगा, दोनों पॉसिबल है मानसी यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मल्टीप्लिकेशन की कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं, इसको आज तो अपन खत्म नहीं कर रहे हैं, कल की क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे, साथ में इन पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस। तो बेसिकली आज आपने जो थ्योरी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर तक, उन पर बेस क्वेश्चन करे हैं, और साथ में अपन ने मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है ये समझा है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझा है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या होगा वो आपने समझा है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने लिखी हैं। एसोसिएटिव लॉ इसमें चलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें चलता है, बट कम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और अगली क्लास में अपन कुछ और प्रॉपर्टी के साथ इसको खत्म करेंगे। सर इसके वाले क्वेश्चन बताओगे? इसका एपीपीएस आपको दिलवाऊंगा मैं, ठीक है? सर एपीपीएस कब तक मिलेगा? 1-2 दिन में। ओके सर। जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ना, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी है या फिर आपके पास ये है स्टेट बोर्ड का बुक है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपसे बने मल्टीप्लिकेशन तक बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सर स्टेट बोर्ड में ये 11th का टॉपिक है। नहीं 12th में भी दिया होगा मैथ 11th में बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया होगा, 12th में बहुत डिटेल में आपको दिया होगा, एक बार देख लो आप वहाँ पर, क्योंकि इनवर्स 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, इनवर्स वगैरह सब यहाँ पर है आपको, ठीक है? तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? डिटर्मिनेंट नहीं होगा, हाँ 12th क्लास में डिटर्मिनेंट नहीं होगा आपको, स्टेट बोर्ड में मैट्रिक्स तो जरूर होगा, सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों। चलिए तो बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।